गुड मॉर्निंग, राम राम सारियाने। आज हम पढ़ेंगे सिनोनियम एंटोनियम एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। जय श्री राम एंड लेट्स स्टार्ट। मैं पहले ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो पहला है हमारा ये वर्ड का सिनोनियम होगा शाउट। शाउट आउट देना, शाउट। स्क्रीम, पहले मैं क्राई लिख लेता हूँ, फिर स्क्रीम, स्क्रीम एंड श्रीक, SHRIK, श्रीक। ठीक है, श्रीक। अब हम इसके एंटोनियम लिख लेते हैं, एंटोनियम। ठीक है, एंटोनियम है, एंटोनियम हो गया साइलेंट। मनमोहन सिंह। ठीक है, साइलेंट, मरमर, मरमर एंड विस्पर। ठीक है, लेट्स मूव टू द अदर। अब होता है वेनरेबल, मतलब होता है सम्मानित। इसको हिंदी में लिख देते हैं सम्मानित, सम्मानित। ठीक है, वेरी वेनरेबल बिटवीन यंगस्टर्स, है ना। वेनरेबल मतलब सम्मानित, इसका हो जाएगा ऑनरेबल, और हम इसे ऑरेंज कलर में कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल, वर्शिप्ड, जिसकी पूजा करते हो। ठीक है, वर्शिप्ड एंड रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल टू ऑल यंगस्टर्स, वैल्यूएबल एंड रिगार्ड, समान। ठीक है, एंड इसके एंटोनियम हो जाएंगे डिसरिगार्ड, 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 डिफाइल मतलब किसी का सम्मान करना। ठीक है, डिफाइल के स्पेलिंग में ई है, ठीक है, आई नहीं हुआ है, बट डिफाइल, डिफाइल। उसके बाद हो जाएगा डिसऑनर, डिसऑनर और इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। लेट्स मूव टू द थर्ड वन, दैट इज डेस्पोडेंट। अब इसकी शक्ल देख के क्या लग रहा है? शीघ्र पतन से परेशान, ऐसा लग रहा है इसकी शक्ल देख के, पर नहीं। हाँ, मतलब ऐसे ही है। डिस्पोडेंट मतलब होता है डिस्करेज, डिस्करेज, डिस्करेज। ठीक है, जी लिखा है, ठीक है, डिस्करेज, मोरोस, मोरोस, सलन, दुखी। हम इसको ग्लूमी कर सकते हैं, ठीक है, ग्लूमी, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएंगे इसके, क्या हो जाएंगे बाबू एंटोनियम? इसके एंटोनियम हो जाएंगे एक्साइटेड, एक्साइटेड, चीयरफुल, चीयरफुल। ठीक है, जुबिलियंट, जुबिलेंट, जुबिलेंट, जॉली, जॉली मतलब खुश मिजाज। ठीक है, एक्साइटेड, एक्साइटेड मैं लिख चुका हूँ। एगोग, एगोग मतलब होता है उत्सुक। जील मतलब भी होता है उत्सुक। ठीक है, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, है ना, एंथुजियास्टिक। ये हो गया डिस्पोंडेंट के, कितने सारे करा दिए देखो मैंने आपको। इनसे सवाल बन सकता है, तो हम अब करते हैं यील्ड पे। अब एक होता है यील्ड, मतलब होता है एक हार मानना, यील्ड द वेपन, YIEL, और यील्ड मतलब होता है पैदावार। ठीक है, जो हार मानने वाला होता है यील्ड होता है, उसमें यील्ड मतलब घुटने टेकना, और यील्ड होता है जिसमें खेती होती है। ठीक है, खेती है भाई की खेती, है ना, यील्ड। यील्ड हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, रेवेन्यू, और और खेती होती है इसका मतलब। ठीक है, और
इसका हो जाएगा रेजिस्ट, रेजिस्ट, सीज, लॉस, barren, unproductive, unproductive. लेट्स मूव टू द अदर। ये हमारा था तीसरा, अब हम करेंगे चौथा। ठीक है, फीबल से तुम्हें समझ आ रहा होगा। देखो ये जैसे एक 400 ग्राम का डंबल भी नहीं उठा पा रहा, तो फीबल मतलब क्या हो गया? कमजोर। ठीक है, इसका हो जाएगा कमजोर, बचपन की गलतियों से कमजोर, कमजोर, कमजोर। ठीक है, फीबल मतलब हो गया कमजोर। वीक, वीक, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, जाहिल नहीं, ठीक है, फ्रेजाइल, डेलिकेट, कमजोर मतलब डेलिकेट हैंड्स हैं उसके, डेलिकेट। ओके, डिस्क्रिप्ट, और इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। पोटेंस मतलब क्या होता है? पोटेंस मतलब होता है ताकतवर, जिसमें पोटेंट हो। और इम्पोर्टेंस मतलब, इम्पोर्टेंस मतलब कमजोर, जो लायक ना हो। ठीक है, और इसके फीबल के फ्रेजाइल, वीक, फीबल और हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, पर इतने ही काफ़ी हैं अभी के लिए। एंड द एंटोनियम ऑफ वीक इज कॉमन यार, क्या है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड और क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग, फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल, एडमेंट, एडमेंट। ओके, रोबस्ट मतलब पूरा ताकत से ओतप्रोहित, ब्रह्मचर्य के कारण रोबस्ट। ठीक है, इसको याद करने के लिए होगा फीबल एंड चूची आर ऑलवेज प्रेस्ड, ऑलवेज प्रेस्ड। ठीक है, ऑलवेज प्रेस्ड। नाउ डेलिब्रेट, अब देखो इसे जानबूझ के गिरा रहा है। ठीक है, डेलिब्रेट। अब इसका क्या हो जाएगा? डेलिब्रेट मतलब, डेलिब्रेट मतलब हो जाएगा जानबूझकर। अब मैं इसे हिंदी में तो नहीं लिखूंगा, इतना तो अपना। डेलिब्रेटली, इंटेंडेड, इन, इंटेंडेड, इंटेंडेड एंड विलिंगफुल, विलिंगफुल। ठीक है, जो उसने जानबूझ के किया हो। ठीक है, और इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे? एंटोनियम पाजी इसके हो जाएंगे अनविलिंगली, 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 और एब्सटेन, एब्सटेन। ठीक है, एब्सटेन, एब्सटेन, सॉरी, एब्सटेन। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए है, दिल्ली डेलिबरेटली गया। जब घर वाले ने बोला कि दिल्ली घूमने नहीं जाना, तो क्या हो गया? दिल्ली डेलिबरेटली गया, जानबूझकर गया। ठीक है, एंड दैट्स रेपुडिएट। अब आपको समझ आ रहा होगा, इसने इसको प्रपोज करा, उसने नो बोल दिया। तो रेपुडिएट मतलब क्या होता है? रेपुडिएट मतलब होता है त्यागना और मना करना। ठीक है, इसका हो जाएगा त्यागना, अबेंडन, अबेंडन। ठीक है, एब्रोगेट, आर्टिकल 370 क्या हो गया? एब्रोगेट हुआ, एब्रोगेट। और क्या हुआ? डेजर्ट मतलब खाली छोड़ देना उसे, डेजर्ट। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या? एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका बाबू? एंटोनियम हो जाएगा इसका एक्सेप्ट,
अब कोई लोग एक्सपेक्ट की स्पेलिंग ये लिखेंगे, नहीं ये वाली नहीं, इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है, और इसका मतलब होता है समझना, मतलब एक्सेप्ट करना। और हो जाएगा सैंक्शन। अब आप लोग बोलेंगे कि सैंक्शन मतलब तो किसी ने कंट्री ने किसी पे लगा दिया सैंक्शन, पर इसमें सैंक्शन है नाउन, ठीक है। सैंक्शन है जैसे लोन सैंक्शन करना, तो इसमें क्या हो गया, नाउन की तरह यूज हो रहा है। और परमिट, परमिट, ठीक है। नाउ मूविंग टू अदर क्वेश्चन, दैट इज इनोक्यूअस। कैसा लग रहा है बुलडॉग, सही है ना। इनोक्यूअस मतलब होता है हार्मलेस, हार्मलेस, हार्मलेस। तो कितना प्यारा, देखा कितना प्यारा कुत्ता है, तुम इसे प्यार से कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जैसे कुत्तों के मालिक नहीं बोलते, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं काटता, नहीं काटता, अरे नहीं काटेगा, चिंता मत करना यार, और वो तुम्हें काट देता है, ठीक है। तो वो होता है इनोक्यूअस, हार्मलेस, हार्मलेस, ठीक है। इनोक्यूअस मतलब जिससे कोई खतरा ना हो, इससे कोई खतरा नहीं है। भाई बोटी बोटी खा देगा, ये क्या बात कर रहे हो तुम। इनोक्यूअस मतलब हो जाएगा हार्मलेस, इनटॉक्सिक, इनटॉक्सिक, ठीक है। इनटॉक्सिक, इंसिपिड, इंसिपिड, ठीक है, इंसिपिड। एंड बेनिग्नेंट मतलब दोस्ताना, बेनिग्नेंट, कॉर्डियल, एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है, दोस्ताना है, फिर हार्मलेस। इनसे ही अगर वो पूछता है कि कैसे हो जाएगा, ठीक है। नो, इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे भैया, हार्मफुल, हार्मफुल, हैजार्डस, हैजार्डस, मेल वॉलेंट। अब जहां पर इन्होंने मेल लगा दिया वो मतलब खराब, ऐसा माना जाता है। मेल वॉलेंट, ठीक है। बेलफुल, अब बेलफुल जो शब्द होता है वो लगता तो बहुत प्यारा है, पर क्या होता है, गंदा होता है इसका मतलब। बेलफुल, मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट, ठीक है। हैजार्डस, मेल वॉलेंट, बेलफुल, मेलिग्नेंट, इंटॉक्सिक। अब क्या हो गया, इंटॉक्सिक, इनोक्यूस का हो गया, इंसिपिड, बेनिग्नेंट, कॉर्डियल, एमिएबल। और इनोक्यूस को याद करने में नहीं होना चाहिए, देखो कितने अच्छी इमेज लगा रखी है, इमेज से तो आपको अच्छे से याद रहेगा ये। इनोक्यूस, उसके बाद हो जाएगा डेसिडेंट। अब डेसिडेंट मतलब होता है रेबेल, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक सेकेंड। इसका मतलब होता है रेबेल, ठीक है। रेबेल मतलब क्या होता है, जो लड़ाई झगड़ा करता है अपने अधिकारों के लिए, रेबेलियन, ठीक है। 1857 का रेबेलियन हुआ था, रेबेलियन नहीं, उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। डिसिडेंट हो गया रेबेल, रेबेल, ठीक है। रेबेल, म्यूटिनियर, म्यूटिनी 1857, पर हम उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, म्यूटिनियर। ये किसने कहा था, ये वीर सावरकर जी ने कहा था, क्या, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑर्थोडॉक्स, है ना, हंकर, ठीक है। और प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट मत लेना, ऐसे साथ साथ में लिख लो, क्योंकि भैया स्क्रीनशॉट तो ऐसे पड़े रहते हैं, क्या बताया जाए, ठीक है। और रेबेल्डिज्म, अब इसका एंटोनियम क्या ही बन सकता है, मतलब क्या ही बन सकता है, ठीक है। इसके हो जाएंगे हेट्रोडॉक्स, ठीक है, हेट्रोडॉक्स, ठीक है। मॉडर्न, अब मॉडर्न क्यों भैया, वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे, अब जैसे आपके मम्मी पापा हो गए तो किसी काम के लिए मना करते हैं क्योंकि उनकी सोच पुरानी है, कई लोग ऐसे कहते हैं। और हेटेरोडॉक्स, मॉडर्न, रिबेल। अब रिबेल कौन करता है, रिबेल बच्चे लोग ही करते हैं। हेटेरोडॉक्स, मॉडर्न, अगर मॉडर्न पेरेंट हुए तो आप कुछ कर नहीं देंगे, आपकी मर्जी का, एक बार खा ले मार, लात खा के आएगा फिर आएगा हमारे पास ऐसे, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए, रेबल के डिसिडेंट, डिसिडेंट होते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे क्या है ये भाई, रेबल के डिसेंडेंट मतलब वंशज, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट, डिसिडेंट होते हैं मतलब रेबेलियन का खून दौड़ रहा है शरीर में, कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है।
एंड इमेक्युलेट, ये है माता सीता। इमेक्युलेट मतलब क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा इमेक्युलेट मतलब, सोचो क्या हो जाएगा। अगर माता सीता बनाई तो यहाँ पर हो जाएंगे स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब जिनका बेदाग कैरेक्टर हो, ठीक है। स्पॉटलेस कैरेक्टर से भी हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है, ठीक है। स्पॉटलेस, स्पॉटलेस, इंसिपिड, इंसिपिड, ठीक है। इंसिपिड, स्कारलेस, स्कारलेस, इम्पेकेबल, 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 ठीक है। और जो इसके एंटोनियम होंगे, एंटोनियम क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनियम हो जाएंगे स्पॉटफुल, स्पॉटफुल, डर्टी, बैड, सिंफुल, जिससे रावण का कैरेक्टर था, ठीक है। सिंफुल, डैमेज्ड, डैमेज्ड, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मेलेग्नेंट, मेलिग्नेंट, ठीक है। मेलिग्न, और बस इमेक्युलेट, ठीक है। और इससे हम ये ऐसे याद भी रख सकते हैं, दैट इज आई एम इमेक्युलेट, ठीक है। आई एम इमेक्युलेट, दैट इज, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम मैक्युलेट। इमेक्युलेट मतलब जो कैरेक्टर हो, इसका एक और सिनोनियम लिख लेते हैं, चेस्ट, ठीक है। चेस्ट मतलब भी क्या होते हैं, चेस्ट मतलब होता है पवित्र, चेस्ट मतलब होता है पवित्र, ठीक है। चेस्ट मतलब होता है पवित्र। अब हम करेंगे बिरेट की तरफ। ये हरा रंग ट्राई करके देखते हैं जरा। नहीं अच्छा नहीं है यार, ये मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है ये कलर देख के। रेड करके देखें क्या, रेड करके देखते हैं थोड़ा सा। बिरेट, बिरेट मतलब होता है स्कोल्ड, स्कोल्ड ना, ठीक है। स्कोल्ड ना लिख लेता है, स्कोल्ड ना मतलब डांटना, ठीक है। अब इसका हो जाएगा क्या क्या, स्कोल्ड हो जाएगा इसका। और क्या हो सकता है, रिब्यूक, रिब्यूक, ठीक है। रिब्यूक, और रिब्यूक, और क्या क्या हो सकता है इसका, रिब्यूक, रेप्रिमेंड, रेप्रिमेंड, चाइड या फिर काइड, है ना, काइड है। और क्या हो सकता है इसका, डांटना मतलब स्कोल्ड हो गया, ठीक है। रिब्यूक, रेप्रिमेंड, रिप्रूफ, रिप्रूफ, ठीक है। रिप्रूफ में करा चुका हूँ पहले, रिप्रूफ मतलब होता है डांटना, ठीक है। अब हम इसके करेंगे क्या, अब हम करेंगे इसके एंटोनियम, ये वाला कलर चूज करते हैं, ठीक है। एंटोनियम हो जाएंगे इसके क्या, एकोलेड, एकोलेड, ठीक है। एकोलेड, लॉडेबल, ठीक है। बेनिग्न, बेनिग्न, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, ठीक है। एंड इसको याद करने का तरीका हो जाएगा क्या, बीरा को बिरेट किया, ठीक है। बस, so that's all from my side. Today is Monday, and thank you for watching.